नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और उनके गवर्नेंस का नतीजा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, कहाँ से शुरुआत हुआ 2014 में और कहाँ पर हम पहुँचे हैं। एक और बार मैं आपको याद दिला देता हूँ और आपको आपके माध्यम से देश के सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से शुरू हुए हम और यहाँ पहुँचे हैं हम। 5.3% इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लो ग्रोथ टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये 10 साल का अगर एक तरह से इस पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर का एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखना है, लोगों को देखना है, ये एक बहुत ही एक अहम एग्जाम्पल है। ये रहा है देश का प्रोग्रेस 3 फेजेस में। एक 2004 से 2014 जो हम यूपीए के लॉस्ट डेकेड मानते हैं, और मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस that devastated economy he rebuilt, and from 2019 to 24 he has built the foundations and laid the foundations for our ambitions for a Viksit Bharat through an era called the New India. Next. पहले तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का, और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। और ये मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी सारे चीज़ बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। This is the stark difference, this is the stark contrast between politics of performance and the lost decade of corruption and cronyism. Next. ये और भी डेटा हैं। यूपीए के टाइम के इन्फ्लेशन 9.4%, पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन 5.4%, एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 वर्सेस 5.1, मैक्सिमम इन्फ्लेशन यूपीए के टाइम में 15.3%, और डबल डिजिट इन्फ्लेशंस के 10 क्वार्टर यानी कि 2.5 साल यूपीए के इस लॉस्ट डेकेड में इन्फ्लेशन डबल डिजिट के लेवल्स पे थे। जीएसटी कलेक्शंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखिए, it is almost doubled in the last 10 years, and jobs created have been more than 12 to 14 times. Next. तो ये परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जो मैंने नंबर दिखाए हैं आपको, ये कोई मैजिक वॉन्ड से नहीं आया। ये एक सही नियत, डेडिकेटेड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस, और एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर जो यूपीए के लॉस्ट डेकेड में आप जानते ही हैं, एनपीएस, क्रोनी लेंडिंग, और 98% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्थ, ये सुन लीजिए आप,
9 groups had cornered 98% of the banking system's net worth. Concentration of risk जो यूपीए के समय में हुआ था, और आज देखिए बूमिंग क्रेडिट ग्रोथ, जब दुनिया के जाने माने अर्थव्यवस्था में यूएस जैसे इकोनॉमीज में उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं, हमारे बैंक्स, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर is amongst the strongest in the world. It is inclusive, it is affording credit to startups, entrepreneurs, और NPAs decadal low of 3.9%. Next. तो बहुत ही डीप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार, फ्रजाइल 5 to top 5 जैसे मैंने कहा, poised to be in the top 3, fastest growing economy in the world for several years. और हाल ही में एक नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंस ने कहा कि भारत का डिजिटल इकोनॉमी जो है दुनिया के सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव डिजिटल इकोनॉमी है। और बैंकिंग सिस्टम, और जैसे मैंने कहा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा करके रखा है। नेक्स्ट, ये और काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टार्टअप भी उभरे हैं, एफडीआई भी हुआ है, और सरकार के रिसोर्सेस के साथ ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि सरकार के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। आप जानते ही हैं कि हम रिकॉर्ड नंबर्स पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 11 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 34 लाख लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 11 करोड़ हाउस होल्ड्स पिछले 3 साल में टैप वाटर, सेफ टैप वाटर उनको मिलने को मिला है। और ऐसे सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो डायरेक्टली एक कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है ऑफ अ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी।